इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मनु जी ने मांगा वो भी मां को मिल गया आधा, इसलिए मनु जी भगवान का चरण पकड़ लिए कि प्रभु इनको तो अधिक मिल गया, थोड़ा मेरे पर भी कृपा करिए। बंदी चरण मन कहू बहोई, अवरु एक मिलते प्रभु मोहि। क्या जब आप हमारे पुत्र हो के आवे तब मेरी मन की ऐसी गति हो। हाँ? तब पदरति हो मोहि बड़ मोर कहेगी मनि बिनु फली जिबिन जल बिनु मीरा, मम जीवन मनु जी महाराज ने भगवान से वर मांगा, प्रभु जगत के जीव पिता का जो आप में ममत्व हो, स्नेह हो, वो मेरे अंदर उपस्थित रहे। जब आप हमारे पुत्र हो के आवे तब जल से निकाल लेने पर मछली का जीवन जैसे नहीं रहे, मणि चुर जाए तो सर्प का जीवन नहीं रहे, इसी प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन हो। अब देखो, आप भगवान से वर मांगते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कथा तो कहती है कुछ मांगो ही नहीं, सहज रहो। कदाचित मांगना ही पड़ जाए तो भगवान से भगवान के अलावा कुछ मांगने योग्य नहीं। परंतु ये 3.5 हाथ का जीव, इसको बेचैनी होती है, ये चुप रह ही नहीं सकता है, ये मांगता ही रहता है, सूची बनाए रहता है, नोट, अब ये अब ये अब ये अब ये अब ये है? माया से हट परे परे। कल आपने सुना है, जीवन है एक जोड़ तोड़। संसार में रहकर और भविष्य काल के अनुसार वर मांगेंगे तो चक्रवर्ती जी महाराज जैसी परिस्थितियों में उलझना पड़ेगा। जीवन में 2 संपुट कभी न लगाइएगा रामायण जी में, जो लोग पाठ करते हो। पहला, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु संकट भारी। आप कहेंगे क्यों? तो ये संपुट सिद्ध नहीं है, संकटे नहीं है। संसार में तो संकट मानो तो है, नहीं मानो तो आनंद है। दूसरा, अब प्रभु कृपा करहुए ही भाती, सब तज भजन करऊं दिन राती। अब प्रभु कृपा। आप इसका अर्थ समझ लीजिए। यदि आपने यह संपुट कहते हैं ताला को, यदि आपने यह संपुट लगा दिया तो धीरे धीरे घर का एक कमरा गिरेगा, दूसरा गिरेगा, फिर गाड़ी बिक जाएगी। क्यों? तो सब तज भजन करूं दिन राती। फिर धीरे धीरे भजन करने या तो आप इस आश्रम पे आ जाएंगे, या कैलाश आश्रम जाएंगे, या तो ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। क्या कह रहे हैं, इसका भी भगत को चिंतन होना चाहे, जो नहीं लगाए रहो।
वो देखा उनसे और शुरू हो गए। पाठ तो प्रेम से करना चाहिए, भजन प्रेम से करना चाहिए, संपुट और किलन इससे बचना चाहिए। प्रेम पाठ करे रहो, खूब गाए रहो, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु दशरथ अजर नहीं अजीर। हाँ, वो धीरे धीरे गुरुमुखी हो जाता है ना हरियाणा पंजाब में। अजर नहीं अजीर है, जब में छोटी की मात्रा है, आगे से अजीर माने आंगन। प्रेम पाठ करिए तो मनु जी को और शत्रुपा मैया को वर प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा आप अमरावती वास करें, कुछ काल गए आप दशरथ कौशल्या इस रूप में अवतरित होंगे, तब मैं होब तुम्हार सुत, मैं पुत्र होके आऊंगा। अब आगे राम जन्म की कथा के पहले रावण के परिवारी जनों की कथा है। ये कथा बड़ी विचित्र है। कैकेयी देश में सत्यकेतु महाराज राजा थे, उनके 2 पुत्र हुए, प्रताप भानु अरिमर्दन। प्रताप भानु को राज देकर महाराज भजन करने वन में चले गए। अरिमर्दन को बनाया अपना नायब, धर्म रुचि उसको विशेष महासचिव बनाया प्रताप भानु ने, और एक एक यज्ञ को अनुष्ठानिक भाव से अनेक बार हजारों बार संपन्न किया। लेकिन एक बार की घटना, इतने शत्रु जीते प्रताप भानु शिकार खेलने चले गए। एक राजा जो हारा था वो कपटी मुनि बन करके वन में बैठा भजन कर रहा था, उससे इनका संयोग बन गया मिलन का। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताहि पहि ताहि तहां ले जाए। और तब हम कहते ऐसा न होता तो वैसा न होता, लेकिन होनी है सो होनी हो के रहती, टाले नहीं टलती। जो होना है वो तो होगा ही, उसको मानो न मानो स्वीकार करना ही पड़ता है। तो कपटी मुनि ने ऐसी रचना बनाई कि अनेक ब्राह्मण देवताओं को निमंत्रण हो, ब्राह्मण यदि वश में हो तो आप धरती पर एक क्षत्र सम्राट बने रहेंगे। ब्राह्मणों के भोजन की व्यवहार व्यवस्था बनाई है, उनके घर में जो भोजन करेगा वो सब आपके अनुकूल हो जाएंगे। देखो, सबको बस में किया जा सकता है, साधु संत और ब्राह्मण किसी के बस में नहीं होते। भगवान भी घबराते हैं इनसे, बस में नहीं। परिणामतः प्रताप भानु को ब्राह्मण देवताओं का शाप लगा और समय पा करके वही प्रताप भानु रावण हुए, अरिमर्दन कुंभकर्ण हुए। धर्मरुचि जो इनका जनरल सेक्रेटरी विशेष महासचिव था वो विमात्र भाई विभीषण हुआ। तीनों ने कठोर तप किया। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी मैंने ब्रह्मा जी ने जाकर के वर दिया, असुर लोग यही मांगते हैं वर कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी बोले संभव नहीं है, कुछ को छोड़ो, मरना तो संभव है, क्योंकि ये मृत्युलोक है, यहां जो आया है उसको जाना पड़ेगा। कमजोर ढूंढने लगा रावण, ढूंढते ढूंढते उसने कहा वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी के हाथ से नहीं मरे। तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए, उसका स्वरूप देख करके भगवान ब्रह्मा ने कहा यदि भोजन करेगा तो 3 दिन में बनाई पूरी सृष्टि समेट लेगा ये। सरस्वती जी को प्रेरणा दी, सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। मांगना चाहता था 6 माह जगूं, 6 माह जगता रहूं, एक दिन खाऊं सोऊं फिर 6 माह जगूं। सरस्वती जी ने पलट दिया उसकी मति, 6 माह की निद्रा मांगा, एक दिन जगूं खाऊं फिर सो जाऊं। तथास्तु। विभीषण जी के पास गए, बोले पुत्र आप भी मांगिए। विभीषण जी ने भगवान श्री हरि के चरणों में निर्बल प्रेम मांगा। उनको वर देकर देवी ब्रह्मा जी और हम वहां से चले। वै दानव ने अपनी पुत्री मय, असुरों के विश्वकर्मा का नाम है मय दानव, रावण से अपनी बिटिया मंदोदरी का विवाह किया। पाताल जाकर राक्षस विद से दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया। इंद्र के खजांची कुबेर महाराज जिस नगरी लंका में रहते थे उस सेवकों को ललकार दिया, सबने मार भगाया, धावा बोलकर पुष्प ज्ञान छीन लाया। अब रावण का आतंक सर्व दिशा में बढ़ने लगा।
कितना जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई बस सीसा आपने उठे धावई रहे न पावई धर सब भालई कीसा रस भ्रष्ट अचारा संसारा धर्म सुनी नहीं पाना देह बहुविध का सही देश निकासई जो कर वेद पुराण आते बहुविध का सही देश निकासई जो कर वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कर वेद पुराना बाढ़े खल बहु चोर जुगारा जे लंपट पर धन पर धारा माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवावई सेवा जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। साधु संतों का सम्मान न करे ऐसी आसुरी शक्तियां बढ़ने लगी। कथा होए तो जाकर के पंडाल में आग लगा दे, साधु संतों को त्रास दें, यज्ञ में रुधिर रस्तियां झोंक दें। अरे जहिबिद होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मानन अतिशय देख धर्म के ग्लानि परम सभीत धरा धरती अकुला करके मुनियों के पास गई। मुनि लोग ब्रह्मलोक लेकर के गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पदा। भगवान शिव के सानिध्य में सब लोग विराजमान हैं। भगवान कहाँ मिलेंगे विचार करते हैं। कोई कहे क्षीर सिंधु में बैठे परमात्मा, कोई कहे गोलोक चलिए, कोई यह लोक चलिए, साकेत चलिए। तो माँ भवानी ने पूछा कि बाबा आपने क्या कहा? बोले बाबा बोले हमको किसी ने पूछा ही नहीं। सभा के मध्य में जब तक कोई न पूछे चुप रहना चाहिए। अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। देखिए पंक्ति, तेहि समाज गिरजा मैं रहूं अवसर पाई बचन एक हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेमत प्रगट होई मैं भगवान सर्वत्र विराजमान है। कण कण में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सृष्टि में परमात्मा कहाँ नहीं है इसका विचार करना होगा। अर्थात भगवान सर्वत्र है। सुनकर के ब्रह्मा जी ने प्रशंसा किया, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको अच्छी लगी। साधु वचन साधु वचन साधु वचन। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।